MRI के लिए लेने आ गए हैं, कभी भी ऑपरेशन हो सकता है। बोल के मेरी सांस चढ़ने लग गई। भारती सिंह, ये नाम सुनते ही स्माइल आ जाती है, राइट? लेकिन जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो सुनकर आपकी आंखें भर जाएंगी। कॉमेडी क्वीन जो स्टेज पर सबको हंसाती है, आज हॉस्पिटल पर बेड पे है और कमजोर आवाज में बोल रही है। कपिल शर्मा तक इमोशनल हो गए ये सुनकर। बस दुआ कीजिए मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। क्वेश्चन ये है कि भारती को हुआ क्या और कैसे एक 2 साल की बच्ची ने अपने पिता को खो दिया, फिर भी कॉमेडी की दुनिया में अपना एक अलग मुकाम बनाया। ये सिर्फ सक्सेस की स्टोरी नहीं, एक ट्रू फाइटर की जर्नी है जो आपको शॉक कर देगी। 1984 की गर्मियों में अमृतसर के एक ऑर्डिनरी फैमिली में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्ची ने जन्म लिया जिसका नाम था भारती सिंह। लेकिन ये सिर्फ बर्थ सेलिब्रेशन नहीं था, ये शॉकिंग मोमेंट था क्योंकि 5 किलो से भी ज्यादा वेट लेकर एक बच्चा पैदा हुआ था। डॉक्टर्स और नेबर्स सभी हैरान थे। माँ के चेहरे पर खुशी भी थी बट कहीं ना कहीं उसे एक डर भी था, क्या ये बच्ची सोसाइटी को फेस कर पाएगी। पापा ट्रक ड्राइवर थे और लॉन्ग रूट्स पर जाया करते थे। जब उन्होंने भारती को पहली बार देखा उनके एक्सप्रेशन में मिक्स्ड इमोशंस थे। स्माइल भी थी बट कहीं ना कहीं एक इनकम्प्लीट फील भी था। वो नहीं जानते थे कि लाइफ उनके साथ क्या जोक खेल रही है। कुछ ही हफ्तों बाद दिल्ली से मुंबई गुड ट्रांसपोर्ट करते वक्त भारती के पिताजी का ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। ये एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि उनकी पूरी बॉडी ट्रक में फंस गई। फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और ग्राइंडर तक यूज करना पड़ा उनकी बॉडी बाहर निकालने के लिए। वहां से निकाले जाने के बाद जल्दी से जल्दी आईसीयू में एडमिट कर दिया गया और उनके डेली हॉस्पिटल का खर्चा था 1500 रुपए। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 1500 डेली बिल पे करना किसी ट्रोमा से कम नहीं था। भारती की माँ रोज हॉस्पिटल के बाहर रोती रहती, विदाउट मनी, विदाउट सपोर्ट। और कुछ ही हफ्तों बाद हॉस्पिटल से खबर आती है कि भारती के पापा नहीं रहे। बट ट्रेजेडी यहाँ नहीं होती। हॉस्पिटल ने डेड बॉडी रिलीज करने से मना कर दिया क्योंकि 12 लाख का बिल अभी पेंडिंग था। ये सब सुनकर माँ की हालत ऐसी हो गई, ना ही प्रॉपर बोल पा रही थी ना ही रो पा रही थी। बस एक ही रिक्वेस्ट रिपीट करती जा रही थी, मेरे बच्चों को उनके पिताजी की एक आखिरी झलक दिखा दो। बहुत मिन्नतें करने के बाद हॉस्पिटल मैनेजमेंट 8 लाख में एग्री हुए डेड बॉडी देने के लिए। तो भारती की मां ने रिलेटिव से उधार लिया और अपनी ज्वेलरी गिरवी रखवा कर इतना अमाउंट अरेंज किया और भारती के पापा की डेड बॉडी लाई। भारती तब सिर्फ 2 साल की थी। उस एज में जब बच्चे बेसिक वर्ड सीख रहे होते हैं, भारती का फर्स्ट क्वेश्चन था, पापा कहाँ हैं? घर में ना प्रॉपर खाना था ना ही साफ कपड़े। हर सांस में एक दुख फील होता था। भारती जो उस टाइम पे एक छोटी सी बच्ची थी, उसकी इनोसेंट हंसी खो गई थी जिसे रिटर्न होने में सालों लगने वाले थे। अमृतसर की गलियों में एक दुखी औरत जो सुबह उठकर 2 रोटी के लिए निकलती थी, वो औरत भारती की माँ थी। पति की मौत के बाद घर की सारी रोशनी जैसे खो गई हो। कई दिन तक काम ढूंढते ढूंढते फाइनली भारती की माँ को एक टेलर शॉप में काम मिल गया। उनकी डेली की कमाई कुछ ज्यादा नहीं थी, बस 2 वक्त की रोटी ही अफोर्ड कर सकते थे। भारती तब सिर्फ 4 साल की थी बट हालात ने उसे बच्चे जैसा रहने नहीं दिया। वो अपने कपड़े खुद हैंडल करती, टिफिन खुद मैनेज करती, स्कूल अकेले जाती और वापिस भी अकेले ही आती। बट स्कूल में भारती को राहत नहीं थी। वहाँ भी बच्चे उसे बुल्ली किया करते, काली भैंस कहकर चिढ़ाते। भारती चुपचाप सहती, किसी को कुछ भी नहीं बोलती बट अंदर ही अंदर वो रोज टूट रही थी। एक शाम स्कूल के ड्रामा में उसे मिमिक्री परफॉर्मेंस करने का मौका मिला। पहली बार वो सबकी अटेंशन में अच्छे से आई। भारती ने इतने अच्छे से परफॉर्म किया कि सभी लोग उसके फैन हो गए। उसी मोमेंट में भारती को रियलाइज हुआ, दर्द को आवाज में कन्वर्ट करना मेरे लिए सुपर पावर बन सकता है। स्कूल कंप्लीट होने के बाद कॉलेज की बारी आई, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन इतनी टाइट थी कि एजुकेशन अफोर्ड करना मुमकिन ही नहीं था। तो आखिर में माँ ने अपनी आखिरी बचत लगा दी भारती को पढ़ाने के लिए, क्योंकि भारती अपना सपना पूरा कर पाए। एडमिशन तो मिल गया लेकिन सुकून नहीं मिला। बट भारती ने कभी हार नहीं मानी। कॉलेज के पहले साल में ही भारती ने अपना टैलेंट कैंपस में दिखाया और सभी लोग उसके वहीं पे फैन हो गए। एक दिन प्रिंसिपल ने पर्सनली कॉल किया भारती को कि मुंबई में लाफ्टर चैलेंज के ऑडिशन चल रहे हैं, तुम जरूर जाना। भारती ने हाँ तो कह दिया, पर मुंबई जाने के लिए ट्रैवल का खर्चा अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी भारती। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अमृतसर से बिना टिकट के जनरल कंपार्टमेंट में अपना सफर किया। 2 दिन तक ट्रेन में खड़े होकर ट्रैवल किया, ना ही कोई सीट ना ही खाना, पर उसे अपना सपना साफ नजर आ रहा था, मुंबई जाकर ऑडिशन देना है। बट जैसे ही मुंबई जाकर उसने ऑडिशन दिया, किस्मत ने धोखा दे दिया। भारती ऑडिशन में ही रिजेक्ट हो गई। रिजेक्शन के बाद भारती का दिल टूट सा गया। अमृतसर पहुंचते ही भारती अंदर ही अंदर बिल्कुल खाली हो चुकी थी। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस साइलेंटली सपोर्ट दिया और यहीं से शुरू हुआ भारती का असली ट्रांसफॉर्मेशन। 2 साल तक भारती ने खुद को अच्छे से तैयार किया। रोज मिरर के आगे खड़े होकर नए जोक्स बनाना, प्रैक्टिस करते रहना और अकेले में खुद को हंसाना, ये सब उसकी रूटीन बन गई थी। माँ के हाथ सिलाई करते करते थक जाते थे, लेकिन बेटी की आंखों में जो कॉन्फिडेंस था वो कभी नहीं टूटता था। और एक दिन भारती ने फिर से फैसला किया, वो फिर से मुंबई जाएगी। लेकिन इस बार उसके साथ 2 चीजें थी, जिद से भरा हुआ जुनून और माँ से उधार लिए हुए 10,000। मुंबई पहुंचते ही सबसे पहले सस्ता सा कमरा सर्च किया, एक छोटा सा कमरा जहां ना फैन था ना ही चैन।
फिर आया वो दिन जब भारती ने ऑडिशन दिया द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज सीजन 4। इस बार आवाज में घबराहट नहीं थी, आंखों में डर नहीं था। जैसे ही स्टेज पर पहला पंच डिलीवर किया, ऑडियंस हंसने लगी और जैसे जैसे उसकी परफॉर्मेंस आगे बढ़ती गई, लोग उसे बहुत पसंद करने लगे और जोर जोर से हंसने लगे और उसी परफॉर्मेंस से भारती ने अपना सिलेक्शन करवा लिया। बट असली चैलेंज अब शुरू हुआ। 3 महीने तक मुंबई में रहना और पॉकेट में सिर्फ 10,000 बचे थे। रोज वही एक रोटी, वही एक छत, वही एक गर्म सा कमरा। लेकिन अब शिकायत नहीं थी क्योंकि भारती टीवी पर आने लगी थी। कैमरे के सामने वो शाइन करती थी, लेकिन जैसे ही कैमरा बंद होता, खाली पेट को टॉलरेट करना पड़ता था। 2 महीने बाद जब पैसे पूरी तरह खत्म हो गए, शर्म छोड़कर भारती ने शो के डायरेक्टर को अपनी सिचुएशन बताई। डायरेक्टर ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तू सच में टैलेंटेड है। और उस वक्त डायरेक्टर ने उसे 15,000 रुपए दे दिए। शो खत्म हुआ। भारती विनर तो नहीं बनी, लेकिन लोगों के दिलों में परमानेंट जगह बना गई। वो सेकंड रनर अप बनकर बाहर आई। लेकिन तो भारती को एक शो मिला, झलक दिखला जा। तो उस टाइम भारती के चेहरे पे एक अलग ही चमक थी, क्योंकि सामने खड़े थे सलमान खान। दिल तेज धड़क रहा था, हाथों में पसीना आ रहा था और सलमान खान ने तारीफ की, मैंने तुझे कॉमेडी सर्कस में देखा था, तू आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करती है। भारती की आंखें भर आई। वहीं एक लड़का था हर्ष, चुपचाप स्क्रिप्ट लिखता था। जो लाइंस भारती स्टेज पर बोलती थी वो हर्ष ही लिखा करता था। शुरुआत में हर्ष और भारती का रिश्ता प्रोफेशनल था, लेकिन हर मीटिंग, हर जोक, हर बातचीत के साथ उनका रिश्ता आगे बढ़ता रहा। दोस्ती गहरी होती चली गई। भारती और हर्ष 4 साल तक साथ रहे, बिना शोर, बिना कैमरास। फिर 2017 में सुंदर शाम गोवा में भारती और हर्ष ने एक वादा किया, आज से हम सिर्फ स्टेज ही शेयर नहीं करेंगे, पूरी जिंदगी साथ शेयर करेंगे। कॉमेडी क्वीन अब बन गई ड्रग मंडली की क्वीन। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता दें कि ड्रग्स मामले को लेकर गिरफ्तार कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति को एनसीबी मेडिकल के लिए ले गई है। Bharti Singh and her husband were placed under charges of consumption of drugs. Comedian Bharti Singh has been arrested after questioning earlier today by the Narcotics Control Bureau in Mumbai. एनसीबी की टीम ने भारती के घर पर छापा मारकर वहां से 86 ग्राम गांजा बरामद किया। 2020 दुनिया लॉकडाउन में थी। भारती की जिंदगी में एक ऐसा तूफान घुसा जो सब कुछ हिला गया। डोरबेल की आवाज बजी और सामने से आए नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर। उन्होंने पूरे घर की तलाशी की और उन्हें एक ड्रॉर में से 90 ग्राम गांजा मिला। भारती और हर्ष ने डायरेक्ट मान लिया, ये हमारा है, पार्टी में कंज्यूम किया था। ये सब देखकर मीडिया में हंगामा मच गया। सोशल मीडिया में बाइकआउट के ट्रेंड्स शुरू हुए। एक रात जेल में बितानी पड़ी, अगली सुबह बेल भी मिल गई। बट जिंदगी वैसी नहीं रही। भारती खुद में ही चुप होने लगी, कैमरा से दूर भागने लगी। भारती अपनी ही बनाई हुई रेपुटेशन को डूबता हुआ देख रही थी। लेकिन एक चीज जिंदा थी, अंदर की आग। जो बच्ची पहले भूख से लड़ती थी, अब उसे लड़ना था अपनी रिस्पेक्ट के लिए। भारती के लिए ये गिरावट का फेस आया था, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। ये सिर्फ इंटरवल था। 2024 की शुरुआत में जब भारती ने अपना करियर ट्रैक पर लाया, किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि जिंदगी एक और रुकावट पैदा करेगी। शूटिंग्स, यूट्यूब चैनल, इवेंट, सब कुछ स्मूथली चल रहा था। बट भारती के अंदर एक दर्द क्वाइटली डेवलप हो रहा था। पहले हल्का सा पेट का दर्द महसूस हुआ। भारती ने उसे इग्नोर किया। बट एक दिन शूटिंग के दौरान भारती कैमरे के सामने ही बेहोश हो गई। सेट पर एकदम कंप्लीट खामोशी छा गई। उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए, स्कैन्स हुए, रिपोर्ट्स आई और पता चला पेट में पथरी है। डॉक्टर्स ने इन्फॉर्म किया ऑपरेशन जरूरी है। भारती ने हेल्पलेसली सारी शूटिंग्स कैंसिल कर दी, कॉन्ट्रैक्ट्स होल्ड पर कर दिए, बट उम्मीद नहीं छोड़ी। ऑपरेशन हुआ, बट दुख की बात ये थी कि ऑपरेशन पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं रहा। जहां दर्द कम होना चाहिए था, वही दर्द और तेज हो गया। ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन हो गया और हालात और सीरियस हो गए। दर्द अब फिजिकल नहीं रहा, वो मेंटली भी हावी हो रहा था। कैमरास की रोशनी से दूर भारती फिर से अंधकार में पहुंच चुकी थी, जहां कोई आर्टिस्ट जाना नहीं चाहता। इलाज के दौरान कई दिन ऐसे आए जब भारती खुद को मिरर के आगे खड़ा करती और खुद से ये सवाल करती, क्या मैं कभी फिर से स्टेज पर जा पाऊंगी? बट भारती का नाम ही ऐसा है जो हार मानना जानता ही नहीं। जहां लोग खुद को छोड़ देते हैं, भारती ने खुद को दोबारा से रीस्टार्ट किया। दर्द के साथ सरवाइव करते हुए भारती ने एक नया रास्ता चुना। यूट्यूब, नया चैनल लॉन्च किया LOL, जहां वो अपनी फैमिली के साथ छोटे छोटे ब्लॉग बनाती, और दूसरा चैनल भारती टीवी, जहां उन्होंने पॉडकास्ट शुरू किए, अपनी कहानी शेयर की और दूसरों की कहानियों को भी एक प्लेटफॉर्म दिया। वो फिर से लोगों की जिंदगी में पॉजिटिविटी लाने लगी। इस बार हंसी के थ्रू नहीं, अपनी असली पर्सनालिटी के थ्रू। वो लड़की जो कभी एक रोटी पे गुजारा करती थी, आज करोड़ों की मालकिन है। उसके पेरेंट का सपना, उसकी मेहनत और उसका हौसला आज भारती की मुस्कान पर क्लियरली दिखाई देता है। फिलहाल भारती की नेटवर्थ 90 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। जब भारती स्टेज पर आती है तो लोग सिर्फ हंसते नहीं, उसे सलाम तक करते हैं, क्योंकि भारती ने हंसाने को हथियार बनाया और तकदीर को झुकाने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जो फिलहाल जिंदगी से जंग कर रहा है।
सच्ची बात कहूँ तो भारती सिंह की जर्नी मुझे पर्सनली बहुत इंस्पायर करती है। सोचो, एक 2 साल की बच्ची, पापा को खो देना, गरीबी, बुलिंग, रिजेक्शन, लीगल ट्रबल्स, हेल्थ इशू, कितनी सारी प्रॉब्लम फेस करी है भारती ने, बट फिर भी हार नहीं मानी। ये है रियल सक्सेस का मतलब। और यहाँ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, भारती की तरह कई और इंस्पिरेशनल पर्सनालिटीज हैं जिनकी अनटोल्ड स्टोरीज हैं, रियल स्ट्रगल्स, रियल विक्ट्रीज, रियल इमोशंस। मैं रेगुलरली ऐसी स्टोरीज लाता रहता हूँ जो सिर्फ एंटरटेन ही नहीं करती बट जेन्युइनली मोटिवेट भी करती हैं। अगर भारती की जर्नी ने आपको टच किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप सबसे प्रॉमिस करता हूँ यहाँ आपको सिर्फ टाइम पास कंटेंट नहीं मिलेगा, यहाँ आपको रियल लाइफ हीरोज की रियल स्टोरीज मिलेगी। कमेंट्स में जरूर बताइए भारती की स्टोरी का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा इमोशनल लगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक पर्सनैलिटी की स्टोरी कवर करूँ तो कमेंट्स में सजेस्ट कर दीजिए। मैं ट्राई करूंगा कि उनकी अनटोल्ड स्टोरी आप सबके सामने आए। हर सक्सेसफुल पर्सन के पीछे एक पावरफुल स्टोरी है, बस जरूरत है उसे समझने की, फील करने की। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बन जाइए इस इंस्पिरेशनल जर्नी का हिस्सा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और अमेजिंग स्टोरी के साथ।